पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग बिहार में अवस्थित 3 महाजनपद, 16 महाजनपद में बिहार में 3 जो महाजनपद था, जिसमें मगध हुआ, अंग हुआ, वजीसंग हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़े। और आज की पाठशाला में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित भारतीय धर्म है। जो महात्मा बुद्ध ने लोगों को जो शिक्षाएं दी, लोगों को जो ज्ञान दिया, लोगों को जो प्रचार प्रसार, लोगों को जो समझाए, जो बताए, उसी पर आधारित यह भारतीय धर्म बौद्ध धर्म है। महात्मा बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। ये देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ तो बौद्ध धर्म आने का मुख्य कारण क्या था। उस समय वैदिक जो धर्म था उसमें ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था। वैदिक धर्म में कर्म कांड, मंत्र तंत्र का बोलबाला था, जिससे केवल ब्राह्मण वर्ग का ही प्रभुत्व स्थापित था और जो शेष वर्ग थे, जैसे कि क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ। लोग वैदिक धर्म के कर्मकांड से त्रस्त होकर किसी खास वर्ण की वर्चस्वता से त्रस्त होकर बौद्ध धर्म की ओर गए। देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो विस्तार है, बौद्ध धर्म मानने वाले महत्वपूर्ण देश कौन सा है। जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुआ तो बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से विस्तार पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ, जिनमें महत्वपूर्ण देश है भूटान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान आदि। आज देखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है भारत से ज़्यादा कहीं भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का ज़्यादा विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। इस तरह देखते हैं कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म। विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, उसके बाद मुसलमान धर्म, उसके बाद हिंदू धर्म और फिर चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, जिसकी जनसंख्या लगभग 55 करोड़ है। बौद्ध धर्म की जनसंख्या विश्व में लगभग 55 करोड़ है, यानी बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या लगभग 55 करोड़ है। और इसकी हिस्सेदारी अगर हम प्रतिशत में देखें तो 7% लोग हैं, अर्थात विश्व में 100 लोगों में 7 लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु में पड़ता था। इनका पिता का नाम सुयोधन था, जो शाक कुल के थे। माता का नाम माया देवी था, जो कुलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था। 7वें दिन उनका माता का मृत्यु हो गया था। 7 दिनों के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद उनका देखभाल, लालन पालन उनकी मौसी ने की, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए, ऐसे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वह जन्म लिए तो पुरोहित लोगों ने कहा
कि यह या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा चिंतित हो उठे। हर राजा चाहता है कि उसका ऐसा लड़का हो, ऐसा औलाद हो जो उसके साम्राज्य को विस्तार कर सके, साम्राज्य को बढ़ा सके। कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसका जो संतान है वो सन्यासी बने। इसके लिए राजा ने सिद्धार्थ को यानी महात्मा बुद्ध को वो सारी सुविधाएं दी जिससे वो सन्यास की ओर न जाए। उन्हें धार्मिक शिक्षा से दूर रखा गया। उन्हें वो शिक्षाएं दी गई जो एक राजा को दिया जाना चाहिए। और उनकी सुख सुविधा में उनके पिता की तरफ से कोई कमी नहीं किया गया। हर मौसम के लिए अलग महल था। लेकिन गौतम बुद्ध चिंतनशील, विश्लेषण करने वाले, सोचने वाले, वो इस घेराबंदी में रहते कहाँ हैं। फिर देखते हैं कि उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इनका लालन पालन देखभाल प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जो वंश था शाक्य वंश। शाक का अर्थ होता है सक्षम योग। शाक का नाम जो था क्योंकि कपिलवस्तु जो था नेपाल के तराई में अवस्थित था। वहाँ पर सागवान का पेड़ बहुत ज़्यादा होता था। तो शाक जो है सागवान के नाम से ही शाक रखा गया क्योंकि नेपाल की तराई में सागवान की काफ़ी अधिकता थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी यशोधरा। राजा ने सोचा कि अब सिद्धार्थ को शादी ब्याह के बंधन पे जोड़ दिया जाए यानी नाथ दिया जाए। ऐसे भी गांव देहात में आप देखिएगा कि जो लड़का गार्जियन के अनुकूल नहीं चल रहा है तो उसका गार्जियन सबसे अच्छा उसको सुधारने का यही तरीका करता है कि उसको शादी कर दिया जाए। शादी करने के बाद लड़का एक जिम्मेवारी के साथ जुड़ जाएगा, सांसारिक मोह माया के बंधन में जुड़ जाएगा। तो उनके पिता भी सिद्धार्थ को 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी, उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। तो सिद्धार्थ जो थे महात्मा बुद्ध वो चिंतनशील थे। वो सोचते रहते थे, विचारते रहते थे। और जो राजा थे उनके पिता थे, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं की, उनकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं की। एक दिन सिद्धार्थ घूमने के लिए बाहर गए यानी सैर करने के लिए बाहर गए। राजा का पुत्र थे, नौकर को लेकर घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकले तो उन्हें 4 लोगों से मुलाकात हुई। 4 लोगों को देखा। पहला उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, दुबला पतला। तो राजा ने अपने सारथी से, अपने नौकर चाकर से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया कि हर लोगों को एक समय इस अवस्था में आना पड़ेगा यानी वृद्धा अवस्था में हर लोगों को आना पड़ेगा। यह वृद्ध आदमी है। फिर गौतम बुद्ध कुछ और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। तो पूछा कि ये कौन है। तो जो उनके सारथी थे वो बताए कि हर लोगों को कभी न कभी बीमारी से ग्रस्त होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है। उसके आगे और गए तो उन्हें एक शव दिखाई दिया। एक मुर्दा शरीर को लोग ले जा रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है। तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन जाना है।
फिर आगे बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दी, तपस्वी दिखाई दिया। तो पूछे कि ये कौन है? तो उनका सारथी ने जवाब दिया कि यह दुनिया का भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होकर, माया मोह से दूर होकर यह संन्यास धारण किया है, यह सन्यासी है, यह तपस्वी है। इसके बाद राजा आए और वो चिंतन मनन करने लगे, वो सोचने लगे। और दूसरी तरफ उनकी पिता ने उनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं की। यहाँ तक कि उस समय राज दरबार में नाच गान का भी अच्छा सिस्टम था। राजा चाहते थे कि जो उनका पुत्र संसारिक मोह माया से जुड़कर एक तपस्वी राजा बने और अपने राज का विस्तार करे। लेकिन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ मानने वाले कहाँ थे? फिर उन्होंने चिंतन मनन करने लगे, उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति हुई। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र और औरत को सोते हुए छोड़कर घर से निकल पड़े, यानी गृह त्याग दिए 29 वर्ष की अवस्था में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से हमेशा आते रहता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक के परीक्षाएं में। इसलिए इस टॉपिक से जो भी है वो ध्यान से पढ़े। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिशीकर्मण कहते हैं। फिर वो जब गृह त्याग किए तो गृह त्याग करने के बाद वो सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली में उनका मुलाकात अलार कलाम से हुआ, जो उनका पहला गुरु हुए। उनसे वो शाख दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम जो वैशाली के थे, उनका प्रथम गुरु भी जो हुए, उनसे शाख दर्शन का शिक्षा ली। लेकिन उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हुआ। इसके बाद फिर वो राजगीर गए, जहाँ उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत से हुई, जो उनके दूसरे गुरु कहलाए। उनसे वो धार्मिक शिक्षाएं ली, लेकिन इससे भी उनका संतुष्टि नहीं मिला। इसके बाद फिर वो उरुवेला गए, बोध गया। उरुवेला में उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण कौंडिय, असागी, भादिया, महनामा, वप्पा। कौंडिय, असागी, भादिया, महनामा, वप्पा 5 ब्राह्मण मिले, जिनके साथ उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दिया। वो 5 ब्राह्मण भी उनके साथ थे। लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, बहुत कम अन्न जल लेकर, जिससे जिया जा सके। उन लोगों का जो शरीर था, महात्मा बुद्ध का जो शरीर था, नर कंकाल की तरह परिवर्तित होने लगा। लेकिन इसी बीच महात्मा बुद्ध ने सुजाता नाम की कन्या से भोजन ग्रहण कर ली। इसके बाद जो ये 5 ब्राह्मण थे, उन्हें पाखंडी बताकर कि हम लोग 6 वर्ष तक बिना अन्न जल त्याग किए हुए इतना तपस्या की, इतना हम लोग का शरीर जो है नर कंकाल की तरह होते जा रहा है, उनका साथ छोड़ दिए। अब ज्ञान की जो प्राप्ति है वो अगली पाठशाला में होगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो भी वीडियो हो एक छोटा छोटा वीडियो हो, और देखते हैं कि इसको 2 वीडियो में होता है
समाप्ति या 3 वीडियो या 4 वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ तक देखें कि उर्वेला में इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, लेकिन जब आगे के वीडियो में होगा कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, कब हुआ, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो क्या वो ये 5 जो ब्राह्मण थे जिनसे वो मिले, ये आगे की वीडियो में होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।